हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फहद है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। जो चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इसका नाम है रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जब जेन में आती है, ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो आता है कि व्हाट इज रिएक्ट, कि रिएक्ट असल में है क्या, ठीक है। तो रिएक्ट इज अ क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ठीक है। तो जो मेन मकसद है रिएक्ट का, जो मेन काम है वो ये है कि इसके थ्रू आप ब्यूटीफुल फ्रंट एंड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है। रिएक्ट से रिएक्ट के थ्रू हम लोग बनाते हैं जी सिंगल पेज एप्लीकेशंस, ठीक है, जिनको लोग स्पा भी कहते हैं, ठीक है। अब सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ठीक है। सिंगल पेज एप्लीकेशन ये होता है कि आप जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं ना क्लाइंट से सर्वर पे, ठीक है, तो हर रिक्वेस्ट पे आपका पेज रिलोड नहीं होता, ठीक है। ये डिफरेंस है आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन में और आपकी सिंपल वेब एप्लीकेशन में, ठीक है। जैसे अगर आपने सिंपल वेब बनाई हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ, ठीक है, उसमें होता है कि आप जब भी रिक्वेस्ट भेजते हो, बेशक आप फेच एपीआई यूज करते हो, ठीक है, बेशक आप लाइक एक्सियोस यूज करते हो, ठीक है, जो वो भी एक पैकेज है जावास्क्रिप्ट का। आपकी हर रिक्वेस्ट पे जो आप भेजते हो सर्वर को, ठीक है, पेज रिफ्रेश होता है, ठीक है। मगर इसके बरक्स सिंगल पेज एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसलिए फास्ट होता है, ठीक है, बिल्कुल इसकी जस्ट लाइक मोबाइल ऐप की तरह इनकी लुक आती है, ठीक है। और मोबाइल आपको फील होता है जैसे आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो, कितनी फास्ट होती है, ठीक है। रिएक्ट को मेंटेन और क्रिएट क्रिएट किया है जी फेसबुक ने, ठीक है, और मेंटेन भी करती है फेसबुक। सो रिएक्ट इज द मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड लाइब्रेरी, ठीक है, फिलहाल इंडस्ट्री में। और इसको लाइक काफी लोग फ्रेमवर्क भी कहते हैं, टेक्निकली तो एक लाइब्रेरी है, ठीक है। इसको फ्रेमवर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कंपेरेबल है, ठीक है, compete करती है एंगुलर के साथ और Vue.js के साथ, ठीक है। अब एंगुलर और Vue.js भी बिल्कुल ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है, चॉइसेस हैं जिसके थ्रू आप फ्रंट एंड बना सकते हो, ठीक है, वेब का। तीनों ऑसम फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, एंगुलर, रिएक्ट और Vue.js, ठीक है। मगर Vue और एंगुलर थोड़े से एडवांस फ्रेमवर्क्स हैं, मींस कि आप ये आपको आउट द बॉक्स हर चीज देती है, ठीक है, मींस कि आपको कोई भी चीज बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। काफी चीजें आपके पास, स्पेशली एंगुलर में तो लाइक राउटर हो गया, राउटर हो गया, ठीक है, आपके पास HTTP हो गया, ठीक है, सब चीजें होती है बिल्ट इन, ठीक है। और एक चीज ये है कि तीनों है कंपोनेंट बेस्ड, ठीक है, ये तो तीनों में सेम है। तीनों है कंपोनेंट बेस्ड, ठीक है, तीनों कंपोनेंट्स पे काम करते हैं, तीनों का आर्किटेक्चर जो है वो कंपोनेंट बेस्ड है, ठीक है। अब ये तो हो गया सवाल कि व्हाट इज रिएक्ट, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ कि व्हाई यू शुड यूज रिएक्ट, ठीक है। आप मुझे कहते हो फॉर एग्जांपल कि मैं तो सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या जरूरत है रिएक्ट सीखने की, क्यों सीखूं रिएक्ट में, ठीक है। तो रिएक्ट कैन बिल्ड पावरफुल UI, ठीक है। अगर आपने सिंपल वेब बनाई तो पता होगा आपको कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट को प्लेन में काम करना कितना मुश्किल है, ठीक है, कितना मुश्किल है उसको मेंटेन करना, फाइल्स को अरेंज करना, काफी हेडेक है, ठीक है। मगर क्योंकि रिएक्ट आपको एक तरीका देता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज करने का। बिल्कुल आप कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर यूज करोगे, ठीक है, तो आपका कोड ऑर्गेनाइज भी होगा, ठीक है। आप उसको आराम से स्केल भी कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड बेनिफिट क्या है कि ये यूज करता है विचुअल डॉम, ठीक है। अब विचुअल डॉम ये होता है कि इसका फायदा ये है कि जैसे ही आप कुछ चीज होगी ना चेंज, ठीक है, जो होते हैं रियल डॉम, उसमें ये होता है कि आपके पास चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए या चेंज को शो करने के लिए पूरा का पूरा डॉम होता है रिलोड, ठीक है। पूरे का पूरा डॉम इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, लाइक एंगुलर में जिस तरह वो रियल डॉम में काम करती है। मगर रिएक्ट में क्या होता है कि रिएक्ट यूज करती है वर्चुअल डॉम, ठीक है। वर्चुअल डॉम होता है जिस स्टोर हमारी मेमोरी में, ठीक है, जो होता है सिंक आपके रियल डॉम के साथ थ्रू अ पैकेज, जिसको हम लोग रिएक्ट डॉम भी कहते हैं, ठीक है, जिसको आप देखेंगे आप इंपोर्ट कर रहे होंगे जब आप रिएक्ट की एप्स बनाएंगे, ठीक है। और मैंने बताया था आपको जैसे कि ये होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्योंकि ये दे आर यूज्ड टू क्रिएट स्पास, ठीक है। एक और इसकी खूबी कि ये यूज करता है JSX। अब काफी लोग इसको खूबी कंसीडर करते हैं क्योंकि JSX JSX होता है जी जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन कहते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल लाइक एक्सएमएल टाइप सिंटेक्स है, ठीक है। इसमें होता ही है कि ये आपको अलाउ करता है कि आप जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करते हैं HTML के साथ, ठीक है। ये एक और बात आ गई कि मोस्ट पॉपुलर फ्रंट लाइब्रेरी जो मैंने पहले डिस्कस किया था, ठीक है, क्योंकि ये फिलहाल इंडस्ट्री में अगर आपको चाहते हो कि आपको जॉब गारंटी हो तो जारी बात है आपको रिएक्ट बहुत बेनिफिट कर सकती है, क्योंकि अगर आपको रिएक्ट आती होगी तो आपको बाकियों से एक एज होगा। अच्छा, अब आती है बात कोड ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे मैंने बताया आपको कि रिएक्ट, एंगुलर हो, व्यू हो, तीनों काम करते हैं कंपोनेंट बेस्ड, मतलब कि तीनों जिनका आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो कंपोनेंट बेस्ड है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप कंपोनेंट कैसे सोच सकते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ऊपर हेडर है, इसमें ये साइन अप लॉगिन लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको एज अ कंपोनेंट सोच सकते हैं, ठीक है। नीचे जो कंटेंट है, जो ये यूज कार लिखा है, सामने कार है, आप इस पूरे को एक कंपोनेंट कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट बनाने का फायदा क्या होता है, एक तो ये कोड के क्लीन हो जाता है, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप
कोड रीयूजेबल हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको ले जाता हूँ ये इस वेबसाइट पे, इसका नाम है यूडेमी, आप जानते होंगे इस वेबसाइट को, ठीक है। अब देखिए जैसे इनका हेडर है, ठीक है, ये पूरा हेडर, इसको आप एक कंपोनेंट सर्वर कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइम के बाद नीचे जो कंपोनेंट है, नीचे जो टेक्स्ट है, इसको आप इस पूरे पेज को एक कंपोनेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट का ये ना देखें, आपने जैसे आपने हेडर है, ये आपने 7 जगह यूज करना है, ठीक है। अगर आप सिंपल वेब में काम करेंगे, आपको पता है कि आपको इस पूरे के पूरे कोड को बार बार कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये रेपिटेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मगर अगर आप काम कर रहे होंगे किसी मॉडर्न फ्रेमवर्क में, ठीक है, तो आप सेम काम कर सकते हैं बाय जस्ट कॉलिंग दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ हेडर। ये फायदा होता है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का, ठीक है, जो आपके कोड को रीयूजेबल करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत फास्ट इंक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में आ जाता है कि JSX, ठीक है, एक फीचर ही है, एक प्लस पॉइंट है रिएक्ट का, ठीक है। इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। ये आपको अलाउ करता है कि आप HTML को लिखते हो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के इनसाइड, ठीक है। काफी लोगों को पसंद भी है, ये मैक्सिमम लोगों को पसंद है, मगर काफी लोगों को जो किसी को वियर्ड भी लगता है, ठीक है, JSX सिंटैक्स, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं कि ये होती लाइक अवर ये दूं ऊपर से कि होता किस तरह का है, तो ये देखें, ये हमारे पास मैंने खोली React.js, ठीक है, कि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं आप, ठीक है। फिलहाल इसका जो वर्जन है वो 17.0.2। अब ये देखें, ये इसके कुछ लिखे हैं कंपोनेंट बेस में बता दिया आपको, ठीक है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि JSX क्या है, ठीक है। ये देखें, ये एग्जांपल देख सकते हैं JSX की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखें कि ये जावास्क्रिप्ट है, इसके अंदर आपको नजर आ रही होगी HTML भी। तो ये एक एग्जांपल है, किसकी एग्जांपल है? JSX, जिसको हम जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन भी कहते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर बेस है आपकी React, ठीक है, इसी के ऊपर आप काम करेंगे। तो दोस्तों ये थी React इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप React को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है, और आप कैसे अपनी फर्स्ट React ऐप बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी दबाइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।